नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई। कोई यात्रा के जरिए वोटर्स का मन टटोलने की कोशिश कर रही है तो कोई वोटर्स से सीधे चर्चा में जुटी है। सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी की लिट्टी चोखा पर चर्चा अभियान की हो रही है। नाम से साफ है, अभियान का मकसद पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने का है। अब आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के लिए अभियान की काट ढूंढ निकाली। क्या है आपका प्लान, आपको बताते हैं। इससे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स की संख्या। दिल्ली में कुल मतदाता 1,52,01,936। इनमें से पूर्वांचली वोटर्स 40 से 42 लाख। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की सबसे बड़ी चुनौती पूर्वांचली वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की है और इसी चुनौती से पार पाने में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा जुटी है। बीजेपी से छिटक कर आपके साथ पूर्वांचली। दिल्ली की सियासत में पूर्वांचली वोटर्स एक समय में बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन पिछले काफी समय से ये वोट आम आदमी पार्टी के पास ट्रांसफर हो गया और अब इस बार भी आम आदमी पार्टी इन वोटों को किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देगी। लोकसभा में बीजेपी का साथ, विधानसभा में झटका। इस बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने पूर्वांचली सीट, उत्तर पूर्वी सीट पर कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा था। इस सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी लगातार जीत दर्ज करते आए हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। मनोज तिवारी की पूर्वांचली वोटर्स पर अच्छी खासी पकड़ है, जिसके आगे कन्हैया चारों खाने चित हो गए। वहीं कन्हैया को टिकट देने के समर्थन में आम आदमी पार्टी कभी नहीं थी। कांग्रेस तो बीजेपी के वोट किले में सेंध नहीं लगा पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में पूर्वांचली वोटर्स को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब रहती है। साल 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनावों में ज्यादातर मतदाता आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आए। किराड़ी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, बादली, गोकलपुर, जनकपुरी, मटियाला, द्वारका, नागलोई, करावल नगर, विकासपुरी, सीमापुरी जैसी विधानसभा सीटों पर पूर्वांचली मतदाता निर्णायक भूमिका अक्सर निभाते नजर आए हैं। 2020 में पूर्वांचली बहुल सीटों पर नतीजे। बुराड़ी, आम आदमी पार्टी के संजीव झा जीते, बीजेपी के शैलेंद्र कुमार और कांग्रेस के प्रमोद त्यागी को हराया। आम आदमी पार्टी के अजेश यादव जीते, बीजेपी के विजय कुमार और कांग्रेस के देवेंद्र यादव को हराया। देवेंद्र यादव दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। किराड़ी, आम आदमी पार्टी के ऋतुराज गोविंद, बीजेपी के अनिल झा और कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद रियाजुद्दीन खान को हराया। उत्तम नगर, आम आदमी पार्टी के नरेश बालियान जीते, बीजेपी के कृष्ण गहलोत और आरजेडी के शक्ति कुमार बिश्नोई को हराया। करावल नगर, आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक जीते, बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट और कांग्रेस के अरविंद सिंह को हराया। सीमापुरी, आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम जीते, बीजेपी के संतलाल और कांग्रेस के वीर सिंह को हराया। बदरपुर, बीजेपी के रामवीर सिंह बिथुड़ी जीते, आम आदमी पार्टी के राम सिंह नेताजी और कांग्रेस के प्रमोद कुमार यादव को हराया। द्वारका, आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा जीते, बीजेपी के प्रद्युमन राजपूत और कांग्रेस के आदर्श शास्त्री को हराया। संगम विहार, आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया जीते, जेडीयू के शिवचरण लाल गुप्ता और कांग्रेस की पूनम आजाद को हराया। पटपड़गंज, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जीते, बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी और कांग्रेस के लक्ष्मण रावत को हराया। गोकलपुर, आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र कुमार जीते, बीजेपी के रंजीत सिंह और कांग्रेस के एसपी को हराया। मटियाला, आम आदमी पार्टी के गुलाब सिंह जीते, बीजेपी के राजेश गहलोत और कांग्रेस के सोमेश्वर शौकीन को हराया। इस बार भी इसी समीकरण को देखते हुए आम आदमी पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी की पहली और दूसरी लिस्ट में भी इस पर खास ध्यान दिया गया। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट: ब्रह्म सिंह तंवर, छतरपुर; अनिल झा, किराड़ी; दीपक सिंगला, विश्वासनगर; सरिता सिंह, रोहतास नगर; बीबी त्यागी, लक्ष्मी नगर; राम सिंह, बदरपुर; जुबैर चौधरी, सीलमपुर; वीर सिंह धिंगान, सीमापुरी; गौरव शर्मा, घोंडा; मनोज त्यागी, करावल नगर; सोमेश शौकीन, मटियाला। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में जो पूर्वांचली वोटर से जुड़ी हैं, उनमें करावल नगर, मटियाला, सीमापुरी, किराड़ी और बदरपुर हैं। बीजेपी अभी जहां लिट्टी चोखा चर्चा अभियान
शुरू ही कर रही है, वही आम आदमी पार्टी ने यहां उम्मीदवारों की तस्वीर भी साफ कर दी। अब कैंडिडेट सीधे तौर पर मतदाताओं से संपर्क साधने में जुट गए। चुनाव में अभी वक्त है, ऐसे में उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को लुभाने, मनाने और फुर्सत से आपकी रणनीति रीति को बताने में जुटे हैं। चुनाव में अभी वक्त है, ऐसे में उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को लुभाने, मनाने और फुर्सत से आपकी नीति रीति को बताने में जुटे हैं। बीजेपी पर हावी आम आदमी पार्टी का प्लान। उम्मीदवारों के ऐलान में अक्सर बीजेपी ज्यादा जल्दी में दिखती है, जिसके जरिए पार्टी संदेश देने की कोशिश करती है कि यहां सब ठीक है और हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी 2 नहीं 4 कदम आगे निकली और पहली लिस्ट में ही बीजेपी के प्लान पर भारी पड़ती दिखाई दी। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट, दिनेश भारद्वाज नरेला, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू तिमारपुर, मुकेश गोयल आदर्श नगर, जसबीर कराला मुंडका, राकेश जाटव धर्मरक्षक मंगोलपुरी, प्रदीप मित्तल रोहिणी, पुनर्दीप सिंह चांदनी चौक, प्रवेश रतन पटेल नगर, राखी बिडलान मादीपुर, प्रवीण कुमार जनकपुरी, सुरेंद्र भारद्वाज बिजवासन, जोगिंदर सोलंकी पालम, मनीष सिसोदिया जंगपुरा, प्रेम कुमार चौहान देवली, अंजना पारचा त्रिलोकपुरी, अवध ओझा पटपड़गंज, विकास बग्गा कृष्णानगर, नवीन चौधरी गांधीनगर, पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी शाहदरा, आदिल अहमद खान मुस्तफाबाद। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट पर नजर डालें तो इसमें पूर्वांचली मतदाताओं वाली पटपड़गंज, देवली, जनकपुरी मेन सीटें हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 18 से 20 सीटों पर इन्हीं यूपी, बिहार और झारखंड से आए मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट देने के मायने। 2025 के विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया अपनी पारंपरिक सीट के बजाय जंगपुरा सीट से किस्मत आजमाएंगे। माना जा रहा है कि सीट के सियासी समीकरण को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने यह बड़ा फेरबदल किया। सिसोदिया की सीट बदलकर और पटपड़गंज सीट से अवध ओझा को उतारकर बड़ा सियासी दांव केजरीवाल ने चला है। पटपड़गंज ब्राह्मण और गुर्जर वोटरों का इस सीट पर दबदबा है। इसके अलावा यहां बड़ी संख्या में पूर्वांचली वोटर्स भी रहते हैं। अवध ओझा के उतरने से ब्राह्मण समाज के वोटों का सियासी लाभ आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। पटपड़गंज इलाके में काफी कोचिंग सेंटर भी चलते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रतियोगी परीक्षा और सीए की तैयारी करते हैं। माना जा रहा है कि अवध को इसीलिए आम आदमी पार्टी ने पटपड़गंज से प्रत्याशी बनाया है। अवध ओझा एक मशहूर शिक्षाविद, मोटिवेशनल स्पीकर और कोचिंग टीचर के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में अवध ओझा के जरिए युवा वोटर्स आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अवध ओझा का वास्ता यूपी से है, ऐसे में वो यूपी के वोटर्स को लुभाने में भी कामयाब साबित हो सकते हैं। पूर्वांचली वोटर्स और भव्य छठ पूजा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में छठ पूजा का आयोजन बड़े लेवल पर किया जाता है। बात चाहे छठ व्रतियों के लिए घाट बनाने की हो, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के रुकने के इंतजाम की हो, हर साल छठ व्रतियों के लिए दिल्ली में तमाम इंतजामात सरकार की ओर से किए जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के मंत्री, नेता और कार्यकर्ता भी छठ मनाने श्रद्धालुओं के बीच पहुंचते हैं। अभी तक के आम आदमी पार्टी के कदम की बात करें तो दिल्ली में उनके पास बीजेपी और कांग्रेस से बेहतर तैयारी है। साथ ही पार्टी यह भी मैसेज देना चाहती है कि चुनाव रणनीति में वो विरोधियों से काफी आगे है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।